हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और जब भी आप कुर्ती कटिंग करते हैं, अगर आपका साइज बड़ा होता है या फिर कुर्ती का जो फैब्रिक होता है उसमें फैब्रिक की विड्थ कम आती है, तो आपके पास स्लीव्स के लिए फैब्रिक नहीं बचता है, जिसमें आप बड़ी स्लीव्स नहीं बना पाते हैं। तो आपको ज़्यादातर चांसेस में हाफ स्लीव्स बनाना पड़ती है या स्लीव्स में जॉइंट देना पड़ता है। तो जब भी जॉइंट देने की बारी आती है तो आपको समझ नहीं आता है कि किस तरह से आपको स्लीव्स में जॉइंट देके छोटे से फैब्रिक में आपको बड़ी स्लीव्स बनाना है। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। देखो, अभी ये मेरे पास जो सूट है ये कैटलॉग वाला सूट है, जिसमें हमने बड़े साइज की कुर्ती कटिंग की है, जिसमें चेस्ट साइज 44 इंच का है। तो ये कुर्ती कटिंग करने के बाद हमारे पास ये फैब्रिक बचा है साइड से स्लीव्स के लिए, जिसमें स्लीव्स की विड्थ कंप्लीट नहीं हो पाएगी और हमें साइड में यहाँ पर जॉइंट देना होगा, यानी कि हमें स्लीव्स में यहाँ पर कलियाँ देना होंगी, जिससे हमारी स्लीव्स एकदम फुल भी बन जाएगी और स्लीव्स की विड्थ भी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको स्लीव्स की कटिंग किस तरह से करनी है वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। कुर्ती कटिंग करना मैंने पहले ही आपको बताया है। अगर आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करना नहीं आता है तो ये वाला जो वीडियो है इसमें मैंने लिंक दे दिया है, इसमें आप सिंपल कुर्ती की कटिंग करना सीख सकते हैं। ये रहा हमारा फैब्रिक। यहाँ पर फैब्रिक को सिंगल कर लेंगे और यहाँ से फैब्रिक हमारा सीधा है। अब यहाँ से हमें फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, इसको ऐसे घुमा के रखेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर को मिला देना है। यहाँ से फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, कहाँ से, जहाँ से इसका प्रिंट आ रहा है वहीं सेंटर से हमें इसको फोल्ड करना है। हमने इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड किया। अब देखो, इसमें फैब्रिक आगे पीछे भी है। वैसे अगर लेवल रहता है तो और ज्यादा इजी रहता है, पर इसमें आगे पीछे भी है, तो हम इसको भी कटिंग करना सीखेंगे कि अगर आगे पीछे रहता है तो किस तरह से आपको कटिंग करना है। यहाँ पे प्रिंट का सेंटर लिया और यहाँ पर इस तरह से नेल आयरन कर देंगे। अब हमें यहाँ से स्लीव्स की लेंथ लेनी है, जहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर 1 इंच का फैब्रिक रखेंगे नीचे साइड फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट करना है मार्क करना। यहाँ से स्लीव्स की लेंथ लेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमारी 20 इंच की है, तो 20.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये तो हमने स्लीव्स की लेंथ ले ली। अब हमें स्लीव्स की विड्थ चाहिए, तो ये फैब्रिक तो कम है हमारा। यहाँ से बड़े साइज की हमें स्लीव्स कटिंग करना है, तो हमें लगभग फैब्रिक इतना रखना होगा। तो यहाँ से फैब्रिक कम है, तो यहाँ पे विड्थ किस तरह से निकालना है पहले तो ये समझ लीजिए आप। जितना भी आपका चेस्ट साइज रहेगा डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, तो आ गया 11 इंच। अब नेक जो है हमारा शॉर्ट नेक है, इसीलिए हम इसमें हाफ इंच और प्लस कर देंगे, तो 11.5 हो जाएगा। तो हमें फैब्रिक की विड्थ 11.5 रखनी है स्लीव्स की। तो यहाँ से हमें स्लीव्स की विड्थ 11.5 इंच रखना है, जो कि हमारी कम आ रही है। यहाँ पर कम आ रही है तो यहाँ पर हमें कलियां देना होंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेंथ में से जो फैब्रिक बच रहा है उसको कट करके अलग करेंगे पहले। इसके बाद ये जो फैब्रिक है इसको यहाँ पर इस तरह से लेना है और ऐसे बराबर कर देना है। बराबर करके इस तरह से डबल करेंगे और इसको जो ओपन वाली साइड है वो अपनी साइड कर लेना है। इस तरह से रखेंगे, जहाँ से लेंथ आ रही है वहां से रखेंगे। ऐसे हाफ इंच इसको ओवरलैप करके रखेंगे, पर नीचे वाला फैब्रिक थोड़ा सा कम है तो पहले इसको लेवल कर लेना है। अब दोनों फैब्रिक लेवल हो गए हैं। इस वाले फैब्रिक को भी एक बार चेक करना है। अगर छोटा बड़ा होता है, आगे पीछे जाता है, तो आपको यहाँ पर इसको भी कट करके पहले लेवल कर लेना है। तो अभी ये वाला फैब्रिक एकदम ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे हाफ इंच जितना ओवरलैप करके रखेंगे, क्योंकि ये सिलाई के लिए रहेगा। सिलाई लगाएंगे तो बाद में ये चला जाएगा और फिक्स लेंथ हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से इसको रख दिया। अब यहाँ से हम स्लीव्स की विड्थ लेंगे 11.5 इंच और इस वाली लाइन को लंबा कर देंगे। अब हमें यहाँ से मेजर टैप को रखना है और 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन कर देना है, क्योंकि हम बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं इसीलिए। अब यहाँ से ये वाला जो निशान है इसको हम यहाँ शोल्डर के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर 1.5 इंच अंदर साइड मार्क करेंगे। इसके बाद इस वाली लाइन का सेंटर निकालेंगे, फिर इस लाइन के बीच का भी सेंटर निकाल देंगे, फिर ये वाली जो लाइन है इसके बीच का भी सेंटर निकालेंगे। ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ लाइन। अब फर्स्ट वाली जो लाइन है यहाँ से हाफ इंच ऊपर साइड मार्क करेंगे। किस लाइन से मार्क करना है, ये क्रॉस लाइन जो ड्रॉ की थी इससे। सेकंड वाली लाइन के पास से भी हाफ इंच ऊपर साइड मार्क करना है। थर्ड वाली लाइन के पास से 0.25 ऊपर साइड मार्क करना है और फोर्थ वाली लाइन के पास से 0.25 नीचे साइड मार्क करेंगे। फर्स्ट वाली लाइन के पास से हाफ इंच ऊपर, सेकंड लाइन से भी हाफ इंच ऊपर, थर्ड लाइन से 0.25 ऊपर और फोर्थ वाली लाइन से 0.25 नीचे साइड करना है। यहाँ पर ऊपर किया पर यहाँ पर नीचे करना है और इस तरह से डैश डैश करते हुए ऐसे क्रॉस लेके जाएंगे और इस वाली लाइन को इस तरह से मैच करते हुए यहाँ से डैश डैश करके इसको मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स का शेप ड्रॉ हो गया है। ये देखो कुछ इस तरह से आएगा, पूरी लाइंस को मिलाते हुए कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर
स्लीव्स की फिटिंग लगानी है। तो यहाँ पर स्लीव्स का राउंड 12 इंच का है, तो यहाँ से मेजर टेप रखेंगे, 12 का हाफ करेंगे क्योंकि स्लीव्स फोल्ड है इसीलिए। तो इसलिए हमारा जो 12 वाला मेजरमेंट है उसको भी ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे तो कितना आएगा 6 इंच। तो यहाँ से हम 6 इंच पे मार्क कर देंगे। इसके बाद 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक का आप सिलाई मार्जिन इसमें रख सकते हो। इस तरह से सिलाई मार्जिन रखने के बाद इस तरह का जो हिप कर्व आता है वो आपको लेना है, इस वाले निशान को, और यहाँ पर विड्थ वाले निशान को इस तरह से मैच करेंगे और यहाँ से इसमें शेप ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जो 1.5 इंच अंदर वाला जो निशान है, इन दोनों निशान को यहाँ पर इस तरह से मैच कर देंगे। सिलाई यहाँ से आएगी, ये यहाँ पर सिलाई मार्जिन रहेगा। अब ये जो मार्किंग की है इसी के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर बस देखना है कि फैब्रिक आगे पीछे ना जाए, अगर जाता है तो आप यहाँ पर टैप का यूज कर सकते हैं, डबल साइड टैप का। ये वाली स्लीव्स कटिंग कर दी है, एक कली भी इसके साथ में निकल गई है। अब हमें यहाँ पर इस वाले फैब्रिक में भी कली को अटैच करना है, यहाँ से इस फैब्रिक को हटा देना है। अगर पॉसिबल हो पाता है छोटी सी कली लगना है तो इसी में से आप लगा सकते हो, पर अभी ये छोटा है तो स्लीव्स को कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको लेना है, यहाँ से इसको ऐसे घुमा देंगे, घुमाने के बाद कुछ इस तरह से रखना है, पतला वाला साइड यहाँ पे चला जाए। इसके बाद यहाँ पर इस फैब्रिक को उठाना है और इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे, ऐसे इस तरह से रखेंगे मिलाते हुए। इस तरह से हमने यहाँ पे रख लिया। देखो क्या देखना है आपको कि जहाँ पे ये वाला, जहाँ से हमें कली चाहिए उसके आधे इंच अंदर हमें फैब्रिक रखना है, यानी आधे इंच ओवरलैप होना चाहिए फैब्रिक। तो यहाँ से चेक करो आप, क्योंकि कली यहाँ से लगने वाली है तो फैब्रिक देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आधे इंच अंदर वाली साइड से, क्योंकि आधे इंच सिलाई में जाएगा इसलिए आधे इंच आपको अंदर फैब्रिक रखना है। इसके बाद ये वाली जो कली है इसको आप ऊपर साइड से भी इस तरह से मैच कर सकते हो, अगर आपको नीचे साइड नहीं समझ आता है तो। ऐसे मैच करने के बाद इसी के लेवल से कट कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों कलियां निकाल दी हैं। अब ये वाली जो कली है इसको बाहर निकालेंगे और यहाँ से इसको ओपन करेंगे क्योंकि एक साइड फैब्रिक पैक है। अब ये जो बड़ी कली है ये छोटे वाला जो पार्ट है इसमें अटैच होगी और बड़े पार्ट में छोटी कली अटैच होगी, मतलब अपोजिट रहेगा। जो पार्ट ज्यादा बाहर निकल रहा है उसमें कली छोटी सी लगाना है और जो पार्ट थोड़ा कम है उसमें हम बड़ी कली लगाएंगे, जिससे हमारे दोनों पार्ट एकदम लेवल में आ जाएंगे। इससे हमारी स्लीव्स की विड्थ कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से हमारी स्लीव्स भी आसानी से बन जाएगी। अब यहाँ पर हमें फ्रंट साइड एक्स्ट्रा गोलाई भी करनी होती है, तो एक्स्ट्रा गोलाई हम कली अटैच करने के बाद करेंगे। कली अटैच अब हम किस तरह से करेंगे, स्लीव्स को हम इस तरह से रखेंगे अपनी वाली साइड, यहाँ से इसको ऐसे फैब्रिक को ओपन कर देना है, एक फैब्रिक को हटाएंगे, ऐसे रखेंगे, इसमें से एक कली उठाएंगे, यहाँ पर इसके ऊपर रख लेंगे। थोड़ा सा हमने इसको बाहर निकाला, बाहर यहाँ से निकाला है, लेकिन यहाँ से दोनों फैब्रिक लेवल में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जब सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगने के बाद दोनों फैब्रिक एकदम लेवल में आ जाएंगे, इसीलिए आपको यहाँ से लेवल देखना है। यहाँ से लेके पूरे नीचे तक हाफ इंच के गैप पे सिलाई लगा देंगे। इसके बाद ये वाली जो कली है इसको उठाना है, यहाँ पे रखना है, सेम इसी तरह से इसमें भी सिलाई लगा देनी है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट रहेगा, एक पार्ट यहाँ से हटाएंगे, एक कली उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, अटैच कर देंगे। इस वाली कली को उठाना है, यहाँ पर रखना है और यहाँ पर भी सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है और यहाँ से हाफ इंच के गैप पे हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर मार्जिन इसी साइड रहेगा, कली को भी मार्जिन वाली साइड इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पर इस तरह से नेल आयरन कर देंगे। अब इसी तरह से हम ये दूसरे साइड वाले पार्ट में भी कली को अटैच करेंगे। जैसे हमने इसको जमा के रखा था सेम वैसे ही सिलाई लगा देना है चारों में। यहाँ पे भी कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है और एंड पॉइंट पे भी कॉर्नर पे स्टिच लॉक करेंगे। यहाँ से फैब्रिक को पलट देंगे, मार्जिन को बाहर वाली साइड करेंगे, कली वाली साइड, और इसके ऊपर इस तरह से नेल आयरन करेंगे। अब नेक्स्ट इसी तरह से इस वाली कली में भी स्टिच लगाएंगे। यहाँ से इसको हाफ इंच ऊपर ही रखना है। अब ये कली छोटी थी तो पूरे नीचे तक नहीं आएगी और यहाँ पर एंड हो जाएगी। और देखो यहाँ पर कली को हमने ऊपर रखा है तो यहाँ से तो ये ऊपर जा रही है, पर यहाँ पर जहाँ पे सिलाई आ रही है ना, वहाँ पर ये वाला फैब्रिक और ये वाला फैब्रिक मैच हो रहा है, जिससे यहाँ पर शेप एकदम बराबर आता जा रहा है। तो इसीलिए आपको कली को इस तरह से अटैच करना है। इस कली की मार्जिन को भी बाहर रखेंगे और यहाँ पर नेल आयरन करेंगे। इसी तरह से ये लास्ट वाली कली में भी सिलाई लगा देंगे।
यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब ये जो हमारी स्लीव्स है इसको लेना है। अब यहाँ से इसको फोल्ड करने के लिए हमारे पास फैब्रिक है इतना 1 इंच का। एक स्लीव्स को हटाएंगे, एक स्लीव्स को लेंगे और यहाँ से पहले एक बार फिर ये दूसरी बार 2 पलटी में इसको फोल्ड करेंगे। इसी तरह से ये दूसरी वाली जो स्लीव्स है इसको लेंगे और ध्यान रखना कि कली जो है ना, कली आपको ऊपर साइड दिखनी चाहिए। इस स्लीव्स को भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ तक फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से टर्न करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से पॉइंट की सिलाई किस तरह से लगानी है, थंब यहाँ पे रहेगा, ये वाली जो फिंगर है ये पीछे जाएगी और इस फैब्रिक को ऐसे श्रिंक करके रखेंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरह से सही कर लेंगे। अब ये जो स्लीव्स है यहाँ पर इसको हमने फोल्ड कर दिया है, दोनों स्लीव्स को इस तरह से मिला देना है। इस तरह से दोनों स्लीव्स को बॉटम वाली साइड से मैच करना है क्योंकि बॉटम फोल्ड होके रेडी है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से मैच किया। मैच करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, फोल्ड किया, इन सभी पार्ट को भी मिला देंगे और यहाँ पर जो सेंटर है ना, सेंटर वाले पार्ट को मैच कर देना है। इसके सेंटर वाले पार्ट को इस तरह से मैच करेंगे। मैच करने के बाद यहाँ नीचे साइड इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसके मार्जिन को पूरा ऐसे नीचे गिरा देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, फैब्रिक अगर छोटा बड़ा भी होता है तो यहाँ बाहर साइड वो निकल जाएगा और यहाँ से स्लीव्स एकदम बराबर आ जाएगी। और नीचे से स्लीव्स को देखना है, लेवल रखना है। अगर छोटी बड़ी हो भी रही है तो यहाँ ऊपर साइड से निकाल देना है। अब यहाँ पर इसकी फिर से कटिंग करेंगे एक बार। तो यहाँ पे तो कटिंग परफेक्ट रहेगी, यहाँ से आगे पीछे हो सकती है। इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। तो यहाँ से 1 और ये 2, ये 2 फैब्रिक उठाना है, नीचे वाले 2 फैब्रिक छोड़ देना है। यहाँ 1 इंच फैब्रिक छोड़ने के बाद यहाँ से लेना है इस तरह से एक्स्ट्रा गोलाई करनी है। यहाँ पे 1.5 इंच का फैब्रिक प्लेन छोड़ देंगे क्योंकि ये मार्जिन में चला जाएगा और यहाँ पे गोलाई करेंगे, एक्स्ट्रा गोलाई पत्ती के शेप में, कुछ इस तरह से। अब हम इस स्लीव्स को अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने ये कुर्ती ली है, इसमें नेक बना के रेडी कर लिए हैं। अब हमें सिर्फ स्लीव्स ही अटैच करनी है। तो ये जो हमने स्लीव्स कट की थी ना, इसमें से एक स्लीव्स लेना है जिसमें एक्स्ट्रा गोलाई है, वो वाली स्लीव्स लेंगे। देखो एक्स्ट्रा गोलाई इस वाले पार्ट में है और ये फ्रंट साइड आनी चाहिए। यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, शोल्डर के कट से थोड़ा सा आगे रखेंगे और इस तरह से इसको मैच करेंगे। देखो यहाँ पर स्लीव्स एकदम परफेक्ट मैच हो गई है, बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं हुई है। हमने जॉइंट लगाया है फिर भी हमारी स्लीव्स एकदम बराबर आई है, यहाँ से छोटी बड़ी नहीं हुई है। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच दूरी से सिलाई लगाते जाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। देखो अभी हमने पहले जो सिलाई लगाई थी तो उसमें हमारी स्लीव्स हो सकता है थोड़ा कहीं कम फैब्रिक दबा हो, सिलाई थोड़ी आगे पीछे हो। तो अब जब सेकंड सिलाई लगाएंगे तो सिलाई में मार्जिन एकदम परफेक्ट देखेंगे कि सभी जगह से सिलाई एकदम बराबर गैप पे आनी चाहिए। यहाँ पे जहाँ से हमने एक्स्ट्रा गोलाई की थी देखो हल्का सा फैब्रिक बाहर है, उसको ऐसे कट करेंगे, लेवल कर देंगे। अब एक स्लीव्स हमने अटैच कर दी है, दूसरी वाली स्लीव्स इसमें इस तरह से जॉइंट है, जहाँ से हमने बॉटम को फोल्ड किया था वहाँ से कट करके इसको अलग करेंगे। और इस वाली स्लीव्स को देखो इस तरह से लेना है। इसका जो सिलाई मार्जिन रहेगा वो बाहर साइड होना चाहिए, बाहर साइड यानी कि स्लीव्स वाली साइड। और इसके ऊपर इस तरह से नेल आयरन कर देंगे। ये देखो इस तरह से हमने इसमें नेल आयरन कर दी। अब यहाँ पर कुर्ती को इस तरह से घुमा देंगे, घुमा के इस तरह से रखेंगे। दूसरी वाली स्लीव्स को भी ऐसे उल्टा करके रखेंगे और ये जो एक्स्ट्रा गोलाई वाली स्लीव्स है वो फ्रंट वाली साइड आएगी और इस वाली स्लीव्स को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये दूसरी वाली स्लीव्स को भी हमने अटैच कर दिया है। अब इसको भी इस तरह से पलट के इसके ऊपर नेल आयरन कर दिया। अब यहाँ पर फिंगर रखनी है और इसको इस तरह से पलट देना है। दोनों आर्म होल को एक के ऊपर एक रखेंगे, इस तरह से मैच करते हुए नीचे साइड जाएंगे और यहाँ पर दोनों पार्ट को परफेक्ट मैच कर देना है। अब ये नीचे वाला जो कट है यहाँ से हम फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से पहले हम निडल को अंदर करेंगे, स्टिच को लॉक कर देना है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट को बराबर रखते जाएंगे और फिटिंग लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों
फैब्रिक को बराबर रखना है, इसका मार्जिन ऊपर और इस साइड का मार्जिन भी ऊपर जाना चाहिए। यहाँ से हम एकदम स्ट्रेट सिलाई लेंगे और यहाँ कॉर्नर पे स्लीव्स की फिटिंग हमारी कितनी थी 12 इंच, तो यहाँ से 12 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 6 इंच, तो 6 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों फैब्रिक को यहाँ से बराबर रखेंगे और कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देंगे। अब इसके ऊपर हम डबल सिलाई कर देंगे। अब यहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ तक सिलाई लगा देना है। अब यहाँ से हमें इसको एकदम स्ट्रेट रखना है और यहाँ पर देखो इस साइड थोड़ी एक्स्ट्रा, अब देखो यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा सिलाई है तो यहाँ पर हमें हल्की सी एक्स्ट्रा सिलाई दे देनी है, जिससे हमारी स्लीव्स की फिटिंग एकदम परफेक्ट आ जाएगी। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देंगे। अगर फैब्रिक थोड़ा सा भी आगे पीछे है तो उसको कट कर दो। इस तरह से हमने स्लीव्स की फिटिंग लगा दी है। इसी तरह से हम दूसरी वाली स्लीव्स की भी फिटिंग लगा देंगे। फिटिंग होने के बाद इस स्लीव्स का लुक कुछ इस टाइप से आया है। देखो जो हमने इसमें कलियां अटैच की हैं, एक बार वो भी देखते हैं ऐसे साइड करके। देखो एक कली हमने जो छोटी सी अटैच की थी वो पूरी अंदर चली गई है, बस थोड़ी सी दिखेगी, और वो भी यहाँ पे नीचे साइड चली आएगी। जब हम हाथ ऊपर करेंगे तो दिखेगी और नीचे रहेगा हाथ तो बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली है। और ये वाली जो कली है ना, ये वाली कली ये कैसी है, ये आ रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पर, यानी यहाँ फिटिंग के पास तो बिल्कुल नहीं आएगी, इसके नीचे यहाँ आएगी नीचे साइड, लेकिन वो भी ज़्यादा दिखेगी नहीं। तो इस तरह से आप जब भी कलियाँ लगाओगे ना तो आपके कम फैब्रिक में अच्छी स्लीव्स बन जाएगी और कलियाँ भी ज़्यादा शो नहीं होंगी। तो आप लोग बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छे से समझ आ गया कि कम से कम फैब्रिक में आपको फुल स्लीव्स कैसे बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।